जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आप अपने ही चैनल जेवीडी पोस्ट में। हम देख रहे हैं महाभारत का राउंड टेबल 1 और इंटरव्यू चल रहे हैं या फिर क्वेश्चन आंसर पे उतर आए हैं कि किस प्रकार से एक फैंस द्वारा पूछा गया पूजा शर्मा जी से क्वेश्चन। शर्मा जी से कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि द्रौपदी ही मेन कारण है इस पूरे महाभारत के घटनाक्रम का। कितना सुंदर उन्होंने उत्तर दिया। वो उत्तर मतलब यकीन मानिए कि कैरेक्टर में डूबने के उपरांत वो उत्तर आपको मिल सकता है। उन्होंने कहा देखिए नहीं, ऐसा नहीं, पूरा 14 वर्ष मिला परिवर्तन होने के लिए कि 14 वर्ष में आपका 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके बाद प्रिपरेशन का टाइम, जो कुछ भी। उसके बाद कृष्ण जी स्वयं आए ये चेतावनी देने के लिए कि ठीक है, अब चेतावनी के मांग करने के लिए आए कि युद्ध विराम करते हैं, युद्ध नहीं किया जाएगा, एक काम करो 5 गांव दे दो, काम खत्म। अगर आप युद्ध नहीं चाहते, आप युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यही है ना कि जब जिसके मन में युद्ध की भावना, वो देखना ही नहीं चाहता था, दुर्योधन देखना ही नहीं चाहता था पांडवों को अपने सामने खड़ा होते हुए। उसका कारण सबसे बड़े थे शकुनी मामा, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही, उनके बालपन से ही इतना मन में उनके जहर घोल दिया, उनके कानों में वो बीज बोते रहे कि ये अगर रहे तो ये कभी भी ये पूरा राज्य तुम्हें नहीं मिल पाएगा, वही राजा कहीं ना कहीं वो धृतराष्ट्र वाला भी उनके वंशज के थ्रू ही चलता रहेगा आगे, तुम्हारे वंश को कभी नहीं मिले। कहीं ना कहीं वो धृतराष्ट्र वाला भी एक सीन आपको याद होगा कि किस तरीके से वो कार्यकारी राजा थे, वो पूर्ण राजा नहीं थे। पूर्ण राजा हमारे पांडु थे, लेकिन पांडु जिस तरीके से उनसे एक हत्या हो गई ऋषि की, और ऋषि की पत्नी की, धर्म पत्नी की, तो उन्होंने ये मान लिया कि अब मैं ब्रह्म हत्या के बाद मैं बैठने योग्य नहीं रहा, तो उन्होंने मतलब जैसे कहते हैं एक अयोग्य शासक को शासन दे दिया, और उस अयोग्य शासक ने यह समझा कि अब जो है सो म्योर है, अब मैं ही हूं और मुझसे ये राज्य और ये सिंहासन। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये कि हम लोग जहां से महाभारत की जर्नी शुरू की, फिर से उन्हीं चीजों को आज याद करने में वो जो आनंद आ रहा है ना, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग जो होती है ना, वो हमेशा व्यक्ति की सबसे सुखद घटना की ही होती है। बड़ी बात देखिए, आपके ऊपर जब क्रोध हावी होता है तो इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट मतलब आप उसी क्षण वो निर्णय लेते हैं क्रोध वाला, या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 1 दिन ले लेंगे। यहाँ तो 14 वर्षों के अंतर में भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। सौरभ जैन से आखिर में पूछा गया कि ये आपको क्या लगता है कि आपने जो इतना बड़ा कैरेक्टर भगवान के रूप में आपने ये कैरेक्टर निभाया है, आपको इसकी जिम्मेदारी का एहसास है या आप इसको सीरियसली लेते हैं? तो देखते हैं इसके आगे की क्या बात हो रही। तो शुरू। यस, इतना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि अगर आपने कभी भी सौरभ को बोला कि आपको कृष्ण का ये लुक पहनकर आपको इस इवेंट पे जाना है, वो कभी नहीं जाए। ऐसा क्यों सर? कॉन्शियस अलाउड नहीं करती सर। मतलब अगर मेरे को परफॉर्म करना है, आपको मालूम है एज एन एक्टर आप पॉपुलर हुए हो, आपने देख रहे हो कि आपको एज कृष्ण लोग सब जगह बुला रहे हैं, आप देख रहे हो कि आप अगर वो करोगे तो आपकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी ही, बट ऑल्सो पर फिर भी, क्योंकि मैं ये ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन आपसे आज पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन 10 साल बाद पूछ रहा हूँ तो इस 10 सालों में आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ये चीज़ को कैपिटलाइज करूँ, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इतने अच्छे से निभाई, उसके बाद भी व्हाट इज़ योर फीलिंग है? आई थिंक कैपिटलाइज करने के बारे में सोच ही नहीं सकता सर, क्योंकि जो ब्लेसिंग होती है उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। तो अगर कहीं पे परफॉर्म करना हो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर गेटअप में जाकर रोड शो करना हो, या जिसके बारे में पता नहीं हो और वहाँ पे मजाक करना हो या बनना हो, वो नहीं होगा, वो नहीं होता। और लोग आके पाँव छुएं जस्ट बिकॉज आप रोड पे कपड़े पहन के चल रहे हैं, वो नहीं होगा। मैंने देखा है खुद से कि कितने लोग अपने बच्चों को लेके आते थे हमारे शूट पे, तुमसे नामकरण भी कराने के लिए। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ होगा, अभी बहुत बार हुआ होगा। एक बार तो मैंने भी देखा है, मैं भी सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तुम्हें इस तरह से अप्रोच करते हैं कि तुमने तो एज एन एक्टर एक कैरेक्टर प्ले किया है, पर उसका जो इफेक्ट लोगों पे आता है, उस पर तुमको क्या लगता है उसके बारे में? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कहीं ना कहीं। तो वही है सर, मैं अपने आप को मैं यहाँ रखता हूँ, और जो करवाया गया है वो यहाँ पे रखता हूँ। तो वो ऐसा कुछ भी आता है तो मैं डायरेक्ट वहीं पे भेज देता हूँ। इट इज़ नॉट कमिंग टू मी, इट इज़ द लव एंड अफेक्शन एंड एवरीथिंग दैट इज़ देयर फॉर कृष्णा इज़ नॉट फॉर द एक्टर बट फॉर द ऑलमाइटी। सो मैं बस वहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। आरव, आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
पितामह ऐसे आपको एड्रेस भी किया गया है, आर्निक ने किया है। सीरियल में भीष्म की उम्र 20 से 200 साल तक की है। आपने ये इतना एफर्टलेसली कैसे निभाया? एफर्टलेस नहीं था, क्योंकि ये मैंने शायद कहीं शेयर भी नहीं किया। जब मुझे भीष्म के लिए बुलाया गया और फिर आपने कहा कि ठीक है ये फाइनलाइज हो गया, मैं भीष्म कर रहा हूँ, तो मैं पूछता कि हाँ ठीक है मैं भीष्म कर रहा हूँ और अब इसकी तैयारी करनी है, तो भीष्म इस उम्र में कैसे दिखेंगे, चलेंगे कैसे, उनकी डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी, मसल बनाना, बॉडी, सब चीज। मुझे बुखार हो गया और मैं तकरीबन एक हफ्ता बीमार रहा। बाय गॉड्स ग्रेस नॉर्मली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोच में पड़ गया कि अचानक ये क्या हो गया नहीं। Then I realized that it is the pressure, when we're talking about pressure, कि मैं भीष्म करूँगा कैसे। तो वो मुझे समझ में आया कि ये मैं जो मुझे बुखार हो गया है इस वजह से हुआ है। एंड देन वी स्टार्टेड द जर्नी टुगेदर, वर्कशॉप्स हुई। वहाँ पे ये था कि अंदर से पूछो कि भीष्म कैसा है, सोचते कैसे हैं। तो एक वन लाइनर में हुआ था, सबके लिए एक्सरसाइज थी भीष्म जो है, तो आई टुक इट इन कंटेम्प्रेरी टर्म्स, क्योंकि आपने कहा था कि आज के युग में कैसा होगा। तो वो था कि महाभारत पहले भी हो चुका है, सक्सेसफुल भी है, उस जनरेशन को भी भीष्म पसंद आने चाहिए और आज जो है उनको भी पसंद आने चाहिए, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो मैंने एक चीज ली इन रियली कंटेम्प्रेरी टर्म्स की भीष्म वो है जो एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर खुद की भी नहीं सुनते। So, वो बट ऑन अ सीरियस नोट 25 का जैसे मैंने पहले कहा कि उनका शरीर अलग है, दिखते अलग है, चलते अलग है। 40, 50, 60 थ्रू आउट जो 1.5 साल मैंने शूट किया उसमें मैंने मसल मेंटेन ही नहीं किया है, मैंने शरीर को बदला भी है। वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ वॉर में देखेंगे तो आई लॉस्ट ऑल दैट मसल वेट दैट आई हैड अगेन, और मैं बहुत लीन हो गया था। बट फिर भी चैलेंज ये था कि मुझे इन सब से युद्ध करना है, और वो मसल पतले हैं उम्र के हिसाब से लेकिन फिर भी इतने ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। तो वो एफर्टलेस तो नहीं था। शहीद है द क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम वैष्णवी के आपने धनुष बाण चलाना कैसे सीखा? आपकी ट्रेनिंग के बारे में प्लीज बताइए। धनुष बाण एक्चुअल तो सीजीआई था दोनों से लेकिन मैं प्रैक्टिस करता था। हाँ याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं हमेशा प्लास्टिक की जो बॉटल थी, हाँ कि अगर लेफ्ट से करूं तो हाँ एक्चुअली ट्राई करता था मैं। और ये आई गेस यू हैव आल्सो विटनेस्ड इट। थोड़े टाइम के बाद आई कुड हिट द बॉटल, लाइक इट वाज क्वाइट अमेजिंग। दैट टू वो कोई प्रॉपर धनुष बाण नहीं थे, वो हमने जो सेट पे बनाए हुए थे वो वाले थे, बट सेट पे होते थे, टाइम होता था, तो मैंने कहा यही प्रैक्टिस करते हैं यार, शायद बॉडी लैंग्वेज में हेल्प हो। तो आई थिंक फिल्म सिटी में भी शुरू कर दिया था, नव्या के सेट पे भी शुरू कर दिया। एक धनुष अभी भी घर पे पड़ा हुआ है, मैं कुल्हाड़ी लेकर आ गया था। हाँ ये कुल्हाड़ी लेकर आया था, हाँ तभी शुरू हो गए थे। नव्या के सेट पे ट्रेनिंग होती थी, हार्नेस भी, हार्नेस प्रैक्टिस भी होती थी। अनूप वाज देयर, मुझे याद है वो उल्टा समरसॉल्ट कर रहा था। हाँ हमें भी लटकाया था। हाँ तो एक्चुअल सीन्स में शूट नहीं हुआ था वैसे, बट ऑफ कैमरा हम अक्सर मैं प्रैक्टिस किया करता। तो वॉरियर लुक तो दोनों हाथों से ट्राई किया करने का। हाँ एग्जैक्टली। तुमने मेरे को बोला एक दिन कि हम एम्बीडेक्स्ट्रस क्यों नहीं हो सकता, तो मैं बोला हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उसमें एक आई गेस वो बाद में आया भी था, दैट वाज अ लास्ट मोमेंट थिंग, जो धनुष घुमा के दूसरे हाथ में पकड़ के फिर ऐसे मारना, दैट लुक्ड गुड आई गेस, लुक्ड वेरी नाइस। अभी हम लोग एक इसे रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी। ओके मैं पूछूंगा, we'll talk about who has made you laugh the most on the set. I think Nakul. शकुनी मामा आई गेस। मामा पूजा Nakul and Pandavs in all the Pandavs. Nakul is my favorite. Yeah, I know. Missing him today. All the Pandavs.
ऑल द पांडव, ऑल को सभी सारे पांडव। मैंने सम्राट को देखते हंसी आती थी, क्या था सम्राट को सब मतलब ये कैसे होता था? सम्राट को देखते हंसी आती थी आपको कि सम्राट आपको देख के हंसते थे, क्या होता था यार? सम्राट और ये देवरानी जेठानी से चल रहा है। हाँ, इनका you see their banter. They are the thickest and yet they know their deepest darkest secrets. घोड़े बहुत परेशान करते हैं। रथ घोड़े। मतलब मेरे सामने मेरे भाई गिर रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप भी गिरे थे एक बार? अच्छा, घोड़े से गिरे हो? सारे गिरे हैं घोड़े से। एक बार तो भीम का मुझे अभी तक याद है कि हम लोग खड़े हुए सामने भीम से, गिरा कि घोड़ा गिरा? और बहुत घोड़ा भागते हुए आ रहा है हमारे ऊपर, तो हम डर गए। भीम इतनी जोर से चिल्लाया, घोड़ा डर गया। ठीक है, घोड़ा रुक गया और घोड़ा मुड़ गया। कट टू सेकंड डे, बहुत जोर से आवाज है, कोई गिरा। वो भीम था जो घोड़े से गिर गया। तो घोड़े ने रिवेंज ले लिया था 2-3 दिन में। घोड़ा भी लाई करे, तू चिल्लाया था मेरे पर भाई, तुम मत रे, गिराएगा एक दिन, तो याद रखना। तो बड़े अच्छे सवाल और जवाब हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए, बात करते हैं एक बार फिर से हम पूजा शर्मा की। तो पूजा शर्मा का एक पहला शो था, और पहले शो के हिसाब से, जैसा कि इसमें भी बात पहले हो चुकी है, कि कितनी बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने की थी कि मतलब आप यकीन नहीं कर सकते उनको देख करके कि ये उनका पहला शो। और वही दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि सौरभ जो भीम का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि वो कई बार ऐसा हो रहा था कि स्क्रिप्ट हम पढ़ के जा रहे थे तो ये मैं अपनी लाइनें भूल जा रहा था, तो ये मेरे को बता रहे थे कि ये तुम्हारी लाइन है। तो हमको सुनने को मिलता था कि अपनी तो याद कर ले भाई। कई चीज हमने देखी कि किसी ने रिटेक्स ज्यादा नहीं की। अच्छा हाँ, पितामह के कैरेक्टर की जो बात हो रही थी, देखिए अभी जो नॉर्मली वो बात कर रहे हैं तो वैसा टोन नहीं लग रहा है, लेकिन जब पितामह की बात करें तो वो बीच में पॉज लेते थे बहुत अच्छा और धैर्य के साथ। पितामह मीन्स कि वन ऑफ द एल्डेस्ट, सबसे बड़े, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जड़, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, मतलब आप सबसे बड़े भी हैं और सबसे वृद्ध भी हैं, और उस परिवार की जड़ है आप, जिसमें इतनी बड़ी महाभारत की घटना रची जा रही है, उस परिवार का आप जड़ है। मुझे तो सबसे अच्छा वो एक भीष्म का वो सीन याद आता है कि जब उनके भाई के साथ क्या नाम आया था उनका, वीर सहस्त्रवीर कुछ नाम था, जिनके वंशज थे ये लोग, तो जब उनका निधन हो रहा होता है, जब वो मार दिए गए होते हैं, तो किस प्रकार से वो खिड़की पे आकर के वो सूर्य देवता को धनुष तान के एकदम कहते थे आज मैं बुझा दूंगा सूरज। वो उनका पहला, मतलब महाभारत की जब शुरुआत हुई तो उनका पहला वो इंट्रोडक्शन था जो इतना खतरनाक दिखाया कि पैशन था उनके अंदर कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी सूर्य भी कुछ नहीं है मेरे आगे, मैं उसको भी बुझा दूंगा, ऐसा करके। तो वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ बड़ा बेहतरीन सीन था वो। ठीक है, ओवरऑल देखते हैं रैपिड फायर में क्वेश्चंस और किस प्रकार के हैं। इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।